राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में खेल खराब करने वाली है। दरअसल इस यात्रा के लिए काफी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। पहला, जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां पर कांग्रेस पार्टी को उतनी मजबूती नहीं मिलती, ऐसा रिपोर्ट बताती है, आंकड़े बताते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, ऐसे कई और राज्य हैं, तो वहां पर सबकी नजरें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश। लेकिन भाजपा का खेल कैसे खराब करेंगे? भाजपा का खेल तीन शर्तों में यानी तीन सूरत में खराब कर सकते हैं। पहला ये कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय शब्द जुड़ा है, जिस चीज के लिए जनता को न्याय दिलाने के लिए जमीन पर उतरेंगे, अगर वह न्याय दिला देते हैं तो जनता हंसते हंसते इनको वोट देगी। दूसरी वजह, राहुल गांधी खुद जैसे आगे बढ़ेंगे। पिछली बार आपने देखा था यात्रा के वक्त कई ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से ये खुद फंसे थे मानहानि केस में। काफी कुछ इनको लेकर बार पलटवार भी हुआ था। इनकी टी शर्ट, जूते, सब चीज को लेकर भाजपाई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। इस बार उन सब चीजों से बचना होगा। तीसरा और सबसे बड़ा कि जो यात्रा है उसमें इंडिया दल के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को शामिल करें, ताकि ये संदेश जाए कि हम जनता को तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन वह विपक्षी नेता जो कल हमारे दुर्विरोधी थे, आज वह हमारे साथ खड़े हैं। तो ये अगर कामयाबी हो जाती है तो राहुल कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अब इसमें तीसरा जो बड़ा मामला है वह उलट पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं का यह मानना है कि राहुल की यात्रा शानदार हो, हम यही मानते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे माहौल में यात्रा निकाल रहे हैं जब इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, बात भाजपा को हराने की हो रही है सिर्फ, ना कि किसी पार्टी को उठाने की, तो ऐसे में राहुल अकेले ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? इस यात्रा को कांग्रेस का नाम ना जोड़कर इंडिया ब्लॉक का नाम जोड़ना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल की यात्रा पर अगर उनको ये यात्रा निकालनी थी तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं से सहमति ले लेते पहले, क्योंकि कांग्रेस अपनी ही यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है बल्कि लोगों को न्याय दिलाने की यात्रा है। और मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत ही इसी वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पर जो नफरत फैलाई गई है वहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और अपनी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो राहुल गांधी की यात्रा भाजपा के लिए कैसे टेंशन बढ़ाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कई जगह पर परमिशन मिलना, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल है, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां तेज करे हुए है। तो ऐसे में सब चीजों को सामना करने के बाद राहुल को एक आसान सी जीत मिल जाए ये कहना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, यात्रा से भाजपा नेता जरूर घबराएंगे। पिछली बार एक यात्रा ने यानी कि भारत जोड़ो यात्रा ने दो राज्य जिता कर दिए, कर्नाटक और तेलंगाना। दोनों ही मुख्यमंत्री जब बने, दोनों ने ये बात कबूली कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज्यादा असर था। और अगर देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनावी नतीजे रहे, वो जो नतीजे थे बहुत गिर सकते थे, लेकिन राहुल की यात्रा ने काफी संभाला, ऐसा आंकड़े कहते हैं। काफी वोटर्स जुड़े, यानी कि वोट बैंक बहुत मजबूत हुआ। भले ही हार हुई, कई सीटों पर हार मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन वोट बैंक बहुत मजबूत हुआ। अगर आप देखें गुजरात चुनाव के नतीजे, जहां कभी 70+ सीटों पर रहती थी वहां यात्रा नहीं करी, तो जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे वहां पर 17 सीटों पर आ गई कांग्रेस पार्टी। तो ये एक हार होती है, लेकिन हार जो हुई है इस बार वह लाखों वोटों से बीजेपी से आगे थे, लेकिन राज्य हार गए, सिर्फ यही कह सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कारगर साबित होगी या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।